हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। हमारा YouTube चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी। जो लोग अभी भी नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से पहुँच सके। देखिए दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में औसत पढ़ा रहे थे। औसत में हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं, आज की दूसरी क्लास है और इसमें हमने लिखा हुआ है नया औसत। तो बहुत कठिन टॉपिक्स नहीं है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और औसत के हर पार्ट को हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, कहीं भी फंसेगा नहीं। तो हम लोग देखते हैं नया औसत इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए देखते हैं इसमें का क्वेश्चन कौन सा है। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन एक है इसमें नया औसत में, कह रहा 4 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो इसके लिए हम अभी मान लेते हैं कि माना संख्या बेसिक कर देखेंगे कि माना संख्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी, इतनी है। ये 4 संख्याएं हैं। अब इन चारों संख्याओं का औसत निकालेंगे तो औसत का फार्मूला क्या है दोस्तों कि योगफल बटे संख्या बराबर औसत होता है। तो औसत कितना दिया हुआ है 27। अब हम देखेंगे कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हर संख्या में 8 जोड़ेंगे तो अगर नई संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो नई संख्या क्या आएगा, a प्लस 8 आएगा, उसी तरीके से b प्लस 8 आएगा, उसी तरीके से c प्लस 8 आएगा और d प्लस 8 आएगा। तो ये नया संख्या हो गया। अब हम कहेंगे नया योगफल बटे कुल संख्या। तो नया योग करेंगे जिसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अब प्लस 8 चौके 32, ये नया योगफल हो गया। अब बटे में टोटल 4 ही संख्या होगी तो नया औसत हमको बताना है। तो नया औसत बराबर क्या लिखेंगे, नया योगफल बटे कुल संख्या। तो नया योगफल क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सभी में 8 जुड़ा है तो 8 चौके 32 बढ़ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना दिख रहा है, 108 दिख रहा है। तो यहाँ 108 अब प्लस 32 बटे में कितना ले लेंगे हम लोग 4। तो 108 और 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 140 हो जाएगा। 140 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 4 5 20। तो नया औसत निकल कर क्या आ रहा दोस्तों 35। तो ये इसका बेसिक फार्मूला हो गया है। अगर इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट ले देखेंगे कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, तो बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देख करके ही आंसर आप बता सकते हैं। बहुत कठिन टॉपिक्स नहीं है। तो आइए हम देखते हैं डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन जैसे दिया है कि नया औसत बराबर आपको बताना है, तो कहेंगे पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग यक्स है ही। तो इसका मतलब जब हमको जोड़ने की बात करें, हर संख्या में जोड़ने की बात कहेगा तो हमको औसत अकेले में जोड़ देना है। हर संख्या में घटाने की बात कहेगा तो औसत अकेले में घटाना है। हर संख्या में गुणा करने की बात करेगा तो औसत अकेले में गुणा करेंगे। सभी में कहेगा भाग करने के लिए तो हमको औसत अकेले में भाग करेंगे। तो बात वही होती है। तो एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर नया औसत अगर देखेंगे, ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है उसका देखेंगे तो पुराना औसत क्या आपका दिया है 27 दिया है। अब इसी में हम हर संख्या में 8 जोड़ने की बात करा तो औसत में 8 जोड़ेंगे तो 27 8 कितना हो जाएगा 35। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है क्या, नया औसत। अब जैसे दोस्तों अगर यहाँ पर दे दिया होता, हम इसी में बता देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 15 संख्याओं का औसत मान लेते हैं, यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका 56.5 लिखा हुआ है। 15 संख्याओं का औसत 56.5 है। यदि प्रत्येक संख्या में मान लेते हैं, हमने दे दिया कि 7.25 घटा दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ दे दिया 7.25 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी 56.5 में हम कितना घटाएंगे, -7.25। तो जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा 49.25। तो ये आंसर आ जाएगा। एकदम से सिंपल है। तो इसी क्वेश्चन में ये घटाने की बात किया तो मैंने घटाने वाला बता दिया। अगर ऐसे ही कितनी भी संख्या ले लिया जाए, मान लेते हैं कि 17 संख्याओं का औसत, 17 संख्याओं का औसत मान लेते हैं 37 है। यदि प्रत्येक संख्या में मान लेते हैं, हमने कह दिया क्या 3 का गुणा किया जाए, 3 का गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा।
तो इसके लिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पुराने औसत में हम 3 का गुणा करेंगे। तो एकदम सिंपल सा है, इस वजह से मैं ऐसा आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। 37 3 कितना हो गया, 111। तो इस तरीके से जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया। अगर इसी में आपसे कह देता कि 25 संख्याओं का, किसी प्रकार की संख्याएं हैं, 25 संख्याओं का औसत मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने दिया 72 है। यदि प्रत्येक संख्या में हम क्या कर देते हैं, 72 है, प्रत्येक संख्या में 3 से भाग कर दिया जाए, यहाँ 3 से भाग कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो भाग करने की बात का, ये नया क्वेश्चन आपका हो गया, सेम सब सवालों में ऐसी हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 72 में भागे 3 कर देंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका, 24 आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका जब भी क्वेश्चन पूछेगा जोड़ घटाना गुणा भाग, एकदम नॉर्मल था, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में सिर्फ संख्या और औसत बदल करके, पर थोड़ा सा बदल करके मैंने क्वेश्चन को बता दिया है। अब यहाँ पर जोड़ने घटाने और इन सब चीजों की बात नहीं करता है, थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कह देता है 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, इस तरीके क्वेश्चन जब देता है तो उसके लिए हम लोग कैसे लगाएंगे सवाल, आइए देखते हैं। जैसा दोस्तों क्वेश्चन दे दिया कि 10 संख्याओं का औसत 48 है, यदि प्रथम 6 संख्या में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, प्रथम 6 संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ मुझे दिया संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। प्रथम जो 6 संख्या है, हर संख्या में 5-5 जोड़ते हैं, तथा अंतिम 4 संख्याओं में हम कितना कर देते हैं, 3 घटा देते हैं, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो एकदम सिंपल है, आप कहेंगे नया औसत बराबर, कहेंगे पुराना औसत कितना है, 48। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लस ही रहने देंगे। प्रथम 6 संख्याओं में कह रहा 5 जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब 5 छक्के 30 बढ़ जाएगा। अब फिर उसके बाद घटाने की बात कर रहा था, अंतिम 4 संख्याओं में 3 घटाएंगे तो 4 3 12 घटेगा। तो अब इसके बटे में हम कितना लिख देंगे, 10 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 30 बढ़ा करके 12 घटा देंगे तो 18 की ही वृद्धि होगी। तो इसका मतलब 48 और यहाँ 30 माइनस 12 बटे में 10, तो 30 में 12 घटाएंगे तो 18 आएगा। तो 48 प्लस 18 के बटे में 10 करेंगे तो 48 प्लस 1.8, तो जोड़ने पर 49.8 आपका नया औसत आएगा। तो इस तरीके से भी अगर आपको क्वेश्चन करता है, पूरे में ना कहकर कुछ संख्या में जोड़ने घटाने गुणा भाग की कंडीशन करता है, तो जितने में करेगा उतने को ही हम करेंगे। तो 6 संख्याओं में जोड़ने की बात कहा था 5-5, तो 30 बढ़ जाएगा। और अंतिम 4 संख्याओं में कह रहा कि 3 घटा दीजिए, तो 3 चौके 12 घट जाएगा। तो 30 बढ़ाकर 12 घटाएंगे तब भी 18 की वृद्धि होगी। अब 10 संख्याओं में अगर 18 की वृद्धि हुई तो औसतन कितना वृद्धि होगी, 1.8 प्रति संख्या में। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग उसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए कि जैसे हम बताएं ऐसे आप लगाएंगे, आसानी से आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसके सेकंड टॉपिक्स पे। जैसा दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आपका क्वेश्चन लिखा है उसी में कि किसी परिवार के 10 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 43 वर्ष है। तो आपका कई प्रकार से इसमें क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में हम सारी चीजें समझा दे रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो सके। जैसे यहाँ दिया हुआ है 7 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु क्या थी, तो इसका मतलब 7 वर्ष पहले का मतलब क्या होगा, 7 आप घटा दीजिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आपका आ जाएगा, 43 माइनस 7 वर्ष करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 36 वर्ष आ जाएगा। एकदम सिंपल करना है आपको, इसमें कोई दूसरा माइंड नहीं लगाना है आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 वर्ष बाद परिवार की, बाद का मतलब जैसे आपकी वर्तमान उम्र 19 वर्ष है तो 9 साल बाद आप 28 वर्ष हो जाएंगे, वैसे पूरे परिवार की वर्तमान आयु कितनी है, 43 वर्ष है। तो 9 साल बाद तो हर व्यक्ति, जितने 10 लोग परिवार में हैं, सब लोग 9 वर्ष बढ़ेंगे। तो इसका मतलब 43 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 43 प्लस 9 बराबर 52 वर्ष हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों, तो एकदम सिंपल है, इस रेट में आपको हम बता दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है कि यदि परिवार, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु, उस परिवार में जो सबसे छोटा है उस सदस्य की आयु 8 वर्ष 8 माह हो, तो छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटा वाला सदस्य 8 वर्ष 8 माह का है, तो उसका जन्म कब हुआ था, 8 वर्ष 8 माह पहले हुआ था। तो पहले का मतलब हम घटाते हैं, तो इसका मतलब 43 में हम 8 वर्ष 8 माह घटाएंगे। तो जब 8 वर्ष 8 माह घटाएंगे तो 43 में अगर हम 8 घटा देते हैं तो 35 वर्ष आता है।
अब उसमें से और 8 माह घटाएंगे तो 34 वर्ष 4 माह आ जाएगा, 34 वर्ष 4 माह आ जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से कभी भी पूर्व बाद की कंडीशन देता है तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को लगा लेते हैं। अगर इसी में हम और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, जैसे इसी में दिया किसी परिवार के 10 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु के बजाय अगर कह देता, मान लेते हैं कि 7 वर्ष पूर्व औसत आयु यहां पर दे दिया होता, मान लेते हैं 7 वर्ष पूर्व औसत आयु, मान लेते हैं यहाँ लिख दिया मैंने 37 वर्ष थी, 37 वर्ष थी। तो यहां पर कह देता आपसे कि 5 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। अगर ऐसा दे देता आपसे क्वेश्चन में, एक साथ में पूर्व और बाद दोनों दे देता, तो इसके लिए आप भाई इन तीनों टॉपिक्स को समझ लिए। पूर्व का मतलब घटाते हैं, बाद का मतलब जोड़ते हैं। उसके बाद अगर पूर्व बाद दोनों साथ में दे दिया हो, जैसे आपसे ही पूछे कि आपकी उम्र 5 साल पहले 15 थी तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो अगर 5 साल पहले 15 थे तो इस समय कितने हो जाएंगे आप 20, और 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 30। वैसे ही परिवार के 10 सदस्यों की 7 वर्ष पूर्व औसत आयु 37 थी, तो 7 वर्ष पूर्व अगर 37 थी तो इस समय 44 है, 7 को जोड़ेंगे। फिर 5 वर्ष बाद कह रहा है, इसका मतलब 44 में फिर 5 आप जोड़ दीजिए तो 44 5 कितना हो जाएगा 49। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी चीजों को जोड़ देते हैं। सभी चीजों का मतलब क्या होगा, पूर्व और बाद साथ में दिया हो तो दोनों को जोड़ते हैं। तो हम लोग 37 में क्या करेंगे, 7 को भी जोड़ेंगे और 5 को, अर्थात टोटल 12 वर्ष जोड़ेंगे। 37 12 कितना हो जाएगा आपका 49 वर्ष हो जाएगा। तो ये 49 वर्ष आ गया है। कहीं कहीं क्या होता है, आपका वर्ष और महीना दोनों दे देता है। जैसे यहीं पर आपका दे देता क्या कि 6 वर्ष 4 माह दे देता, कि 6 वर्ष 4 माह। कहा किसी परिवार के 10 सदस्यों की 6 वर्ष 4 माह, 6 वर्ष 4 माह पूर्व दे देता। किसी परिवार के 10 सदस्यों की, सदस्य कुछ भी दिया हो, मान लेते हैं 7 ही दे दिया, 7 सदस्यों की 6 वर्ष 4 माह पूर्व औसत आयु मान लेते हैं, यहां कितना लिख देते हैं हम 40 वर्ष 5 माह थी, इतना लिख दिया मैंने। अब उसके बाद कर रहा है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 8 वर्ष 9 माह बाद, 8 वर्ष 9 माह बाद, 8 वर्ष 9 माह बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी, ऐसा लिख देता। 8 वर्ष 9 माह बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी, औसत आयु क्या होगी। इस तरीके से भी दोस्तों क्वेश्चन दे सकता है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या कि यहां भी पूर्व और बाद दिया है तो हमको जोड़ना ही है, तो महीने को महीने में जोड़ेंगे, वर्ष को वर्ष में जोड़ेंगे। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि 40 वर्ष 5 माह ऐसे रहने देंगे, प्लस कितना जोड़ेंगे 6 वर्ष 4 माह, बस हमको जोड़ना है, बस आसानी से कोई भी लगा सकता है। फिर कह रहा है 5 माह थी, और कह रहा है किसका मतलब यहाँ पर 8 वर्ष 9 माह बाद, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 वर्ष 9 माह। तो इसका मतलब हम सबको जोड़ेंगे, तो पूरे वर्ष को हम जोड़ डालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 6 46, 46 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 54। तो हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पर 54 वर्ष लिखेंगे। अब उसके बाद महीने को महीने के साथ जोड़िए, 5 महीना 4 महीना, 5 4 9 महीना, और 9 महीना में फिर 9 महीना जोड़ेंगे तो 18 महीना। 18 महीना को हम लिख सकते हैं कितना 1 वर्ष 6 माह। तो इसका मतलब इसको हम कितना लिखेंगे 55 वर्ष 6 माह हो जाएगी। इतना क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका क्या करता है, नए औसत पुराने औसत में इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। क्लियर है, आइए आगे देखते हैं। देखिए इसमें 54 वर्ष 18 माह हो जाएगा, वर्ष नहीं होगा। तो इसका मतलब 54 वर्ष प्लस 18 माह जब जोड़ेंगे तो 55 वर्ष 6 माह हो जाएगा। क्लियर है, तो अगले टॉपिक पे देखते हैं। जैसे दोस्तों इसी में आपका संख्या से संबंधित दे देता है, कह रहा है कि मान लेते हैं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत x है। तो 5 क्रमागत विषम, जैसे मैंने दिया यहाँ पर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत x है, संख्याओं का औसत
x है। अब कह रहा अगली दो संख्या और जोड़ दिया जाए, अगली दो संख्या और शामिल कर लिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, या आपका ये चीज कह सकता है कि औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, 5 संख्याएं आपने बना लिया। और हमने बताया कि क्रमागत जब भी कहेगा, सम विषम हो या प्राकृतिक हो, तो हमेशा मध्य की संख्या ही औसत होती है। ये मैंने बात किया था आप लोगों से। अब इसके पहले विषम संख्या क्या थी? x-2, और इसके पहले कितनी थी? x-4। जैसे अगर यहाँ पर 15 लिखा है तो 15 के पहले 13, फिर 13 के पहले 11, इस तरीके से आपकी बनेगी। फिर इसके आगे का हमें चलना है तो x+2 आपका हो जाएगा और x+4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब इसी में कह रहा है आगे दो संख्या और जोड़ लीजिए, तो 1, 2। अगर दो संख्याएं हम और जोड़ते हैं तो कौन संख्या जुड़ेगी? x+6 और x+8। ये दो संख्याएं और जुड़ जाएंगी। तो अब आपका ठीक मध्य में कौन सा आ रहा है? x+2। ये आपका क्या हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका नया औसत हो जाएगा। कभी कभी कहता कि औसत में परिवर्तन कितने का होगा, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी पुराने औसत में। क्लियर है? इसी तरीके से आपका यहाँ पर क्रमागत विषम के बजाय कोई वैसे दे दिया जाए कि क्रमागत प्राकृतिक दे देता। प्राकृतिक का मतलब जो 1 के अंतर पर होती है, ऐसा दे देता कि यहाँ 5 के बजाय मान लेते हैं कि हम 9 लिख लेते हैं कि 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है। यदि दो संख्याओं को हम हटा दें इसी में से, अंतिम दो संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का मतलब तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल 9 संख्याएं यहां पर लिखेंगे। 9 संख्या का मतलब भाई 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। ये 9 संख्या मैंने बना लिया। अब ठीक मध्य में आप क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। कोई भी संख्या कोई भी चीज दे सकता है। इसके बाद क्या होगा आपका x+1, x+2, x+3, x+4, क्योंकि सम विषम नहीं कह रहा, प्राकृतिक संख्या कह रहा है। इसके पहले x-1, x-2, x-3 है, x-4 है। अगर इन दो संख्याओं को यहां से हम हटा देंगे तो इसका मतलब 7 संख्याएं बचेंगी और उन 7 संख्याओं के लिए नया औसत आपका ये आएगा। नया औसत x-1 हो जाएगा और औसत में कितने की कमी यहाँ वृद्धि हो रही है? तो 1 की कमी हो रही है। कभी कभी क्या करता है? एक ही संख्या को हटाता है। अगर एक ही संख्या यहाँ पर हटाएगा तो अब मध्य में कितनी संख्याएं आपकी होंगी? 2 संख्याएं होंगी। तो हमें इन दोनों को औसत बताना है, क्योंकि एक संख्या अगर हटाने की बात कहेगा तो 8 संख्याएं होंगी और उन 8 संख्याओं में ठीक मध्य में कौन है? x-1 और x, ये दोनों है। तो इन दोनों के बीच में कौन होगा? तो x-1 और हम इसी में x जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो 2x-1 बटे में 2, तो काटेंगे तो x-0.5 आएगा। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा? x-0.5 होगा। ये आपका क्या आएगा? नया औसत आएगा जब मध्य में 2 संख्या बचती हैं। तो इतना क्लियर है दोस्तों? तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नियम नहीं लगाते हैं, आसानी से लगा देते हैं। एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कितना आसानी से लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया है, हर बुकों में दिया होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है और काफी लोग सोचते हैं कठिन है, तो हम ऐसी विधि आपको बताएंगे कितना आसान होगा। जैसे कह रहा 8 संख्याओं का औसत 20 है, जिसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15.5, अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है तथा 6वीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम तथा 8वीं संख्या से 7 कम है। तो 8वीं संख्या बताना है। तो हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? 8 संख्याओं का औसत है, तो इसका मतलब 8 संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब 8 संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो बराबर 160 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 20 है, औसत का मतलब सब उतना उतना है।
और 8 संख्याएं हैं तो 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। तो आठों संख्याओं को जोड़ने पर कितना दोस्तों आएगा? 160 आएगा। अब यहाँ पर आपका कह रहा है कि प्रथम दो संख्याओं का औसत 15.5 है। इसका मतलब ये भी 15.5 है, ये भी 15.5 है। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 31 आएगा। उसके बाद अगली तीन संख्याओं का औसत 21 से 1/3, 21 से 1/3, फिर 21 से 1/3। तो इन तीनों संख्याओं को आप जोड़ते हैं तो 21, 21, 21, 63 आएगा। और 63 और 1/3, 1/3, 1/3 जोड़ेंगे 3/3 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 64। तो इसका मतलब प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना आ गया है? आप जोड़ते चलेंगे क्योंकि आठों संख्याओं का योग हमें 160 के बराबर होना चाहिए। तो अब इसका मतलब यहाँ पहुंच गए हैं। फिर छठवीं संख्या जो है x मान लिए हैं 7वीं से 4 कम है। तो ये छठवीं है, 7वीं से अगर ये 4 कम है तो इसका मतलब 7वीं वाली 4 ज्यादा होगी। इतना क्लियर है? फिर 8वीं संख्या से ये 7 कम है तो 8वीं संख्या 7 ज्यादा होगी, तो इसका मतलब x + 7 कहेंगे। तो इन तीनों को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा इन तीनों को जोड़ने पर दोस्तों? तो x 3x अब प्लस कितना आएगा? 7 4 11। तो हमें आठों संख्याओं का इधर योग कितना आ रहा है? तो 31, 64, 95, 95 में 11 जोड़ेंगे 106। तो कितना आएगा दोस्तों? 3x + 106 अब बराबर में कितना हो जाएगा? 160। 106 घटाएंगे तो 3x बराबर 54 आपका आ गया। तो 18 × 3 = 54, तो x बराबर 18 आ गया। तो छठवीं संख्या की बात अगर करते हैं तो कितना आ रहा है? 18। अगर 7वीं संख्या पूछा होता है इसी में तो 18 4 22। 8वीं संख्या पूछा हुआ है तो 18 7 25। तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके से हम संख्याएं निकाल सकते हैं। तो देखने में क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन लगाने का तरीका आप जानते रहिएगा, एकदम सिंपल है। मैंने बताया चाहे इतना कठिन क्वेश्चन होगा, सिर्फ औसत में सूत्र एक है, औसत बराबर योगफल बटे संख्या और योगफल बराबर औसत गुणे संख्या। तो यहाँ औसत गुणे संख्या बराबर योगफल हम कर दिए हैं। क्लियर है दोस्तों? इसी में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं गलत संख्या। देखिए दोस्तों, इसी में नए औसत में हम गलत संख्या रॉन्ग नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन संख्या गलत है। इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत 43 है, परंतु संख्याओं की गणना करते समय एक संख्या 52 के स्थान पर गलती से 32 लिख लिया गया। तो संख्याओं का सही औसत बताइए। तो इसका मतलब हमको पहले यहाँ पर लिखना है क्या? गलत योगफल। बेसिक देखेंगे तो गलत योग क्या निकल के आएगा? तो 10 संख्याएं हैं और ये गलत औसत है, तो इसका मतलब 430 गलत योगफल है। तो इसका मतलब अगर हमको सही योगफल निकालना है तो सही योगफल बराबर क्या लिखेंगे? 430 तो गलत है। क्यों? क्योंकि एक संख्या हमने इसमें गलत जोड़ी है। तो यहाँ पर कह रहा 52 के स्थान पर गलती से 32 लिखा गया। तो किसको गलती से लिखा गया है? 32 को। तो जो गलत है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और जो सही है उसको जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हमको 52 जोड़ना पड़ेगा और 32 घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर देखेंगे तो 52 और 32 में कितने का अंतर है? 20 का। तो और हमारा 20 प्लस हो जाएगा। तो 430 + 20 करेंगे तो 450 आपका क्या आएगा? सही योगफल आएगा। तो सही योगफल अगर हमको पता चल गया है तो सही औसत भी हमको पता चल जाएगा। और हमने औसत के लिए कोई अलग फार्मूला यूज करने की बात नहीं किया है, सिर्फ एक ही फार्मूला, योगफल बटे संख्या। तो सही औसत कितना आपका हो जाएगा? तो सही औसत बराबर कहेंगे सही योगफल अब बटे में कुल संख्या। इतना करेंगे दोस्तों। तो सही योगफल 450 आ रहा है और कुल संख्या 10 ही रहेगी। तो सही औसत कितना आ जाएगा? 45। इतना क्लियर है दोस्तों? अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगाते हैं तो यहाँ टाइम बहुत नहीं लग रहा है, फास्ट आप कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज कर लीजिए। अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे? क्लियर हो गया है? तो डायरेक्ट हम लोग कैसे लगाएंगे उसको भी हम देख सकते हैं। तो हम सीधा सीधा कहेंगे सही औसत बराबर, सही औसत बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? गलत औसत। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस x - y अब बटे में n। तो यहाँ पर x और y क्या है? जैसे आपको इतना समझना है कि x के स्थान पर y या फिर x के बजाय y, ये आपको ध्यान देना है।
यक्स के स्थान पर गलती से y लिख लिया गया या फिर यक्स के बजाय y ले लिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत औसत 43 है प्लस कह रहा 52 के स्थान पर, तो हमको 52 जोड़ना है और हमें घटाना, जो गलत होगा उसी को रिमूव करेंगे। 32 लिख लिया गया, अब बटे में 10 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 52 और 32 का डिफरेंट निकालेंगे तो 10 आएगा, तो 43 20 आएगा, तो 20 के बटे में 10 करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 43 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो कितना आसान है। इसी में कभी कभी दो संख्याएं गलत करता है तो उनके स्थान पर दो सही वाली संख्याएं लिखते हैं, तो जो सही होगा उनको जोड़ेंगे, जो गलत होगा उनको घटाएंगे, फिर इन दोनों का जो मान आएगा प्लस में आएगा जोड़ेंगे, इन दोनों का मान माइनस में आएगा तो इस गलत औसत में से घटाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 9 संख्याओं का औसत 48 है, परंतु संख्याओं की गणना करते समय दो संख्या 25, 32 के स्थान पर गलती से या 25, 32 के बजाय गलती से किसको ले लिया गया, 52, 23, उसी का उल्टा लिख लिया गया, तो संख्याओं का सही औसत बताइए। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर सही औसत बताना है, तो हमने अभी क्या बताया आपको, जो गलत औसत है उसको लिख लीजिए। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या था, गलत औसत, और इसके बाद यहाँ प्लस यक्स के बजाय वाई, अब बटे में एन, तो इसका मतलब संख्या उतनी रहेगी। तो यक्स में दो संख्याएं हैं, वाई के स्थान पे दो संख्याएं, तो गलत औसत कितना लिखा हुआ है 48, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे यक्स के स्थान पे, इसका मतलब 25 प्लस 32 के स्थान पर गलती से हमने क्या लिखा है 52 प्लस 23, और फिर पूरे के बटा में कितना लिखेंगे 9। जितनी संख्याएं आप गलत करेंगे उसको ऐड करेंगे, उसमें से जिसके स्थान पर लिखे हैं उसको घटाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 48 प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57, और इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75, अब बटे में 9। तो इसका मतलब 48 माइनस यहाँ पर प्लस रहेगा और इन दोनों का अंतर माइनस 18 बटे में 9 आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब यहाँ 9 दूना 18, तो माइनस 2 आ रहा है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 48 माइनस 2 कर देंगे तो 46 आ जाएगा, इसका मतलब 46 इसका आंसर आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दोस्तों गलत संख्याओं का औसत निकालना भी आ गया होगा। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब हम तीसरी क्लास इसमें अगला टॉपिक से जो पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम नेक्स्ट दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।